आपके सामने जो है क्वेश्चन दिया है 9 और 12 का मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती जो होता है वो अंडर रूट ए इंटू बी होता है, यही तो होता है। तो अंडर रूट ए इंटू बी का मतलब है 9 गुणे 12, यानी आप क्या लिख सकते हो, 9 को 3 गुणे 3 और 3 चक्को 12। अब आपको जोड़ा निकालना, स्क्वायर का मतलब दो से एक बनता है, समान दो भागों से एक बनेगा। यानी 3 यहाँ पे तुम्हें दिखाई, सॉरी 3 यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये 3 दिखाई पड़ रहा है। वैसे 9 तो पहले ही निकल आता है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत था थी नहीं। ठीक है, देखो मेरी बात समझो, इसको ऐसा मत करो, ऐसे करो इसको, इसका अंडर रूट कितना होता है 3, ये बाहर आ जाएगा और इसे तोड़ोगे, 12 को तोड़ोगे 4 गुणे 3 में, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो 3 दूना भाई 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 निकल के बाहर आ जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो 6 अंडर रूट 3। अब चाहे इसका मान रख लीजिए, आप हल करिए, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका यही रहेगा। ये चीज आपको समझ में आई? चले भाई आगे। हाँ हाँ हाँ, वैसे भी लेकिन इतना पेपर में करने की जरूरत क्या, जब सीधे से दिया भाई 9 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो स्क्वायर रूट 3 ही होगा। और इसको तोड़ सकते हो, 4 त्याए 12, 4 का कितना होता है 2, तो 3 गुणे 2 6 अंडर रूट 3, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, बी स्क्वायर बटा ए, यही तो बताया था। तो 11 का स्क्वायर 121 और बटा ए कितना आएगा 30 पॉइंट। क्या इनकी बातों से सभी लोग सहमत हो? 4 ते 12, 2 बचेगा 20, ठीक है, हाँ ठीक है सही है, 3 चौको 12, ठीक है भाई। 30 के 30 4 टुकड़े बनाओ, 120 पे पहुंचोगे और एक को भाग कर लो 25 25। चले चतुर्थानुपाती पे, चलो चतुर्थानुपाती की यदि हम बात करें, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं थोड़ा सा। चतुर्थानुपाती क्या होता है, चौथा वाला पद, चौथा पद। तो यानी ये प्रथम पद है इस रेशियो, और ये क्या है, इस चौथा पद हमने मान लिया x। अब क्या करते थे, अब बाह्य पदों की गुणा और आंतरिक पदों की गुणा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 55। तो x बराबर कितना आएगा 55 बटा 3, कितना आएगा आंसर 18.33। जल्दी से करिए। अच्छा समझ पा रहे हो क्यों ये ऐसा, ये चतुर्थानुपाती कैसे हुआ? आप देखो, देखो इनका अनुपात इन दोनों संख्याओं के अनुपात में बराबर आना चाहिए। अब तुमने 18.33 निकाला, और देखते हैं, देखो 1/3/5 बराबर किसके होगा 11/18। ये पॉइंट हटाओगे ऊपर जाएगा, 0 हटेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये संख्या सॉल्व करने के बाद 3/5 के बराबर आनी चाहिए। जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों पक्ष बराबर होंगे, ये भी 3/5 होगा और ये भी 3/5 होगा, ठीक है। इसीलिए चतुर्थानुपाती इस प्रकार से निकाल लिया जाता है। अब चलते हैं प्रथमानुपाती, यानी प्रथम पद का वैल्यू बताना है। प्रथमानुपाती की बात करें तो कौन कौन सी संख्या है हमारे पास प्रथमानुपाती में है, 2 है। तो प्रथमा यानी पहला पद मान लिया हमने x, ठीक है, दूसरा पद 2, तीसरा पद 5 और चौथा पद 2.25, यही तो हुआ। तो भाई बाह्य पदों गुणा और आंतरिक पदों गुणा, तो 2.25 गुणे x बराबर 5 दूनी 10। तो x बराबर कितना आएगा 10/2.25, ये हटाओ 2 जीरो ऊपर बढ़ाओ, इसे सॉल्व करो, कितना आएगा 4 पॉइंट। सही किया आपने, अच्छा तो बहुत बढ़िया। 4.44 करके आता आ जा रहा है कि आगे बढ़ता जा रहा है, ये 4 चलता जा रहा है, संख्या को बढ़ाकर 5 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, जब संख्या जो है आगे की तरफ बराबर चलती रहती है, जैसे 4 4 4 4 4, तो उस संख्या को क्या 2 डिजिट लिखना है आपको। तो कुछ नहीं करना है भाई,
यहाँ पे संख्या में 1 बढ़ा देना, आपका आंसर। हो सकता है पेपर में यही दिया हो सकता है पेपर में यह ना देकर थोड़ा सा 1 अंक बढ़ा के दिया हो। ये चीज ध्यान रखना है। यदि कोई संख्या हल करने के बाद बराबर भागे आगे जब भागती जा रही है तो उसको संख्या को बढ़ा के लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज यही आंसर आपका सही होगा। नोट कर लो, हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आप लोग भली बात नोट कर लीजिए। नोट करो जल्दी से। अब ये पेन जो है तुम्हारा जब्त हो गया। हाँ चलो, चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। ए बटा बी बराबर 2/3। तो वैल्यू आपको पता करनी है 2a प्लस का 3b, 2a माइनस का 3b। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि a अपान बी बराबर 2/3, b बटा सी बराबर 5/7, तो 2a प्लस 3b प्लस का 3c अपान a प्लस बी प्लस सी कितना होगा? अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा a रेशियो b 2:5। नहीं, सूत्र नहीं रखना है। a रेशियो b बराबर 2:5 यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से पहली संख्या से 30 अधिक है तो दोनों संख्याओं का हाँ, हाँ जो आपने सही किया वो सही फॉर्मेट वाली। तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? जल्दी से तीनों क्वेश्चन का जवाब बताइए। इधर सही बैठो। सभी के आंसर आ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सोमवार को कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में खासकर ज्यादा पूछे जाते हैं।
ठीक है, ये तो आपका बेस मजबूत करने के लिए है। अच्छा अच्छा, बताओ भाई जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। हाँ, देखो भाई पहले वाले का आंसर क्या होगा। ठीक है, जगह कम है, ऊपर लिख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 2, और बी की वैल्यू कितनी है, 3। तो ए की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू रखो, आंसर ले लो, इसमें बहुत सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। ठीक है, ए की वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4, माइनस का बी की वैल्यू 3, 3 3 9। इसको सॉल्व कर लो। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, कक्षा 5 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 13, माइनस का 5, यानी आंसर कितना आएगा, माइनस का 13/5। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये तो पहले वाले क्वेश्चन का हो गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्या है, अच्छा देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे बी सी की वैल्यू 7 थी, यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत हमें हुई कहाँ पे, बी में, क्योंकि सवाल एक है, क्वेश्चन एक है, बी की वैल्यू अलग अलग क्यों है। बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, इनको दोनों को बराबर करो। जब इनको बराबर करोगे तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15। तो भाई यहाँ पे भी 15 बनाना, यहाँ पर भी 15 बनाना। यहाँ पे 15 बनाओगे तो किससे गुणा करोगे, 5 से, तो ऊपर भी गुणा करोगे 5 से। और यहाँ पर भी 15 बनाओगे तो 3 से करोगे, तो नीचे भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को समान देना पड़ेगा। ये समान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो भाई बताओ ए की वैल्यू कितनी आई, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा भाई, 5 दूनी 10, बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 21। क्या किसी से सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो काट लो, अदरवाइज इसको ऐसे रहने दो। तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो आया 10 रेशियो 15 रेशियो 21 आया। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो, बताओ। अब कुछ नहीं करना, अब ए बी सी की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आपके सामने। अब भाई यहाँ पे ए की जगह पे 10 रखोगे, एक इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20, प्लस बी की जगह पे 15 रखोगे, इतना आएगा 45, प्लस सी की जगह पे 21 रखो, कितना आएगा 63, और नीचे कितना जोड़ लो, 10 15 21 को कितना आएगा 46। तो टोटल ओवरऑल कितना, इसको जोड़ो कितना आएगा, 5 4 9, 5 3 8, कितना आएगा 128, और नीचे 46 कट रहा किसी से, किससे, और किसी तो नहीं कटेगा। हाँ ठीक है, 64/, यही आपका आंसर। ठीक है, इस पेन से राइटिंग अच्छी बनती है। हाँ, 20 43 और 67। भाई ए की, इसको यहां से समझ में कहानी आई है। यहां से ए की वैल्यू कहां पे दिख रही है, 10 दिख रही है, बी की वैल्यू 15 दिख रही है और सी की वैल्यू 21 दिख रही है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखोगे तो 2 गुणे
10, 10 दूनी 20, 3 गुणे 15, 15 त्याए 3 गुणे सी यानी 21, 21 त्याए 63 और ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 46। सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो। ये तो बहुत है सरल क्वेश्चन, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो केवल आपको आंसर आ जाता आपका 2 मिनट में। तो भाई जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से। कुछ नहीं है, दोनों संख्याएं जो दी हैं वो 2:5 यानी पहली संख्या 2 है और तीसरी दूसरी संख्या 5 है। यहाँ पे रेशियो में कितने का अंतर है? 3 का। और पेपर में कितना दिया है? 30 का। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10 के बराबर। एक की वैल्यू 10 के बराबर। यदि एक की वैल्यू 10 के बराबर तो दोनों संख्याएं कितनी निकल के आएंगी? ये आ जाएगी 50 और ये आ जाएगी 20। चाहे आप इनके इसको जोड़ के 10 से गुणा करा दो। ठीक है भाई, ये टोटल कितना आएगा? 70। इनका योगफल आएगा 70। लेकिन पेपर में इनको दो समय पेपर में बजाना होता, हो सकता है यहाँ पे ये एक की वैल्यू कुछ और आती, 63 आ जाती, 62 आ जाती, या 65 आ जाती, या 67 आ जाती। तो वहां पे आप क्या करते? इसकी गुणा इससे कराते, फिर इसकी गुणा इससे कराते, गुणा कराने के बाद जोड़ते। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे रेशियो जोड़ लेना है। रेशियो को जोड़ने के बाद एक की वैल्यू से गुणा कर देनी है। तो रेशियो कितना आएगा? जोड़ने पर 7 और एक की वैल्यू 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 70। बताओ भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत है? नोट कर लो, छोटा सा कर देते हैं इससे, आप लोग भलीभांत नोट कर लो। नोट हो गई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ए अपान सी अपान 5। तो आपको मान ज्ञात करना है 4a प्लस बी माइनस का सी बटा 2। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से बताएं। ए अपान 2 इक्वल टू बी बाई 2 इक्वल टू सी बाई 5। तो आपको मान ज्ञात करना है। हाँ हाँ, बस वही करना है। 20 कहाँ से एलसीएम आएगा? पहले एलसीएम बताओ कितना आएगा? एलसीएम बताओ। 30। हाँ, अरे कुछ नहीं, बालक है घर। देखो, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 30। ठीक है, कितना होगा? 30। अब 30 तुमको बनाना है, तो 30 से इसमें गुणा कर दो, 30 में इससे गुणा कर दो, ये 30 से इसमें गुणा कर दो। तो कितना आएगा? इसको काटोगे 30 को, कितना आएगा? 15। इसको काटोगे कितना आएगा? 3 पचे 15, 10 क्यों आएगा? और 5 तिहाई 15। आ गई ए बी और सी तीनों की वैल्यू आपके सामने है। अब आंसर आपके सामने है। आंसर आपका कितना होगा? ए की वैल्यू कितनी रखोगे? 4। तो भैया कुछ नहीं करना है। 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 जो है, इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ? 30 हुआ 30। तो 2 इसको गुणा करोगे 30 से, यहां पर भी 30 बनाना है और यहां पर भी 30 से गुणा कर दोगे। इसको काटो कितना आएगा? 15। इसको काटो कितना आया? 5। इसको काटो कितना आया?
भाई यहाँ पे 30 था, अच्छा 10 आएगा। ठीक है, किसी से कट रहा हो काट लो, अदरवाइज को कर रहे हैं तो ऐसे ही। अब देखो, अब 4 है यानी ए की वैल्यू कितनी, 15, 15 चक्कू बी की वैल्यू कितनी 10 और सी की वैल्यू कितनी 6 और बटा 2 कितना आएगा भाई, ये 70 हो जाएगा, 70 से जाएगा 64, 64 बटा 2 यानी 32। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताओ, नोट करो। चले भाई आगे बढ़े। यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड द वैल्यू, बात नहीं, ठीक है बात नहीं करो भाई, आपको आपको बताना है 2x+3y रेशियो 3y माइनस का 2x। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए भाई, हाँ जल्दी बताएं। कुछ नहीं करना, x की वैल्यू रखना, y की वैल्यू रखना, आंसर आ जाना है। आ गया आंसर। बताओ भाई, क्या सोच रहे हो, दीक्षित आया आंसर? नहीं आया, अरे कुछ नहीं करना भैया, क्या सोचते हो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 पुट कर दो, x की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 दूनी 2 से गुणा यहाँ करो, और यहाँ पे y की वैल्यू 3 यानी 3 गुणे, और यहाँ पे y की वैल्यू 3, 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 2, 2x की वैल्यू 2 है, अब सॉल्व कर लो, खत्म कहानी। ये ये रेशियो का मतलब बटे होता है, इसे ध्यान रखिएगा, भले रेशियो लगाओ भले बटे लगाओ, बात एक ही है, अनुपात। तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 13, रेशियो 3 3 9, 2 दूनी 4 हो गया। अगर क्या इसमें बैठे रहते हो, जैसे लग रहा है कोई अजीब सी चीज बता रहे हैं दुनिया की। ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलो अच्छा, अगले क्वेश्चन का बता दो। बताओ भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, जल्दी बताओ। जब भी आपको बटे में दिया हो तब भी एलसीएम ले लेना है, ठीक है, या पड़ोस में दिया हो तब भी एलसीएम ले लेना है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 30। तो क्या आएगा वैल्यू भाई, यहाँ पर 30, ठीक है, तो कितना आएगा भाई, इसको 30 से भाग करा के देखो 15 आएगा, और इसको 30 से भाग करा के देखो 10 आएगा, और इसको 30 से भरा कर 6 आएगा, बस आंसर आपका। ठीक है, एक और बताओ, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आंसर बताओ। कौन सा आंसर होगा जल्दी बताओ।
18 12 9, 3 से तो कट जाएगा ये। छः अनुपात 4 अनुपात 3। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? 36। भाई चार या तो 4 को आगे बढ़ाओ। देखो तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, या तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या है तो इनका हमेशा गुणनफल इनकी एलसीएम होगा। तो 3 दूना नहीं, कट जाएगा, एक संख्या भाज्य है, ठीक है। लेकिन इसको आगे बढ़ाओगे, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 ते 12, 3 के 5, 12 होगा एलसीएम इसका। 36 क्यों अभी देख रहे हैं, 36 से अभी, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम कितना होगा? 12। तो दूछंग 3 चक्कू और 4 त्याएं, ठीक है। आंसर सेम आएगा, तुमने एक प्रोसेस बढ़ाया काटने वाला, ठीक है। तो आपका आंसर आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है। आज क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं सोमवार को आप सभी से। आप सभी का धन्यवाद।